हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक पे हम लोग फिजिक्स के थर्ड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे और थर्ड पार्ट यानी जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है, यानी कह दो तो सब कुछ पता चल जाएगा आज। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव, और यहाँ पे ध्यान से देखना, पूरे वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसने भी मेरे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं फिजिक्स के, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 के, या फिर आप प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हो। देख ज़रूर लेना क्योंकि उसमें काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने पहले बता रखी हैं, तो काफ़ी काम की हैं, इसलिए आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ता हूँ मैं आगे और टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो तुम ऐसा एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है जो कि आपस में 2l डिस्टेंस पे है। तो ऐसे जो तुम्हारे डाइपोल बनेगा कैसे, यानी कि 2 पोल का मतलब 2 चार्ज वाले, ठीक है। तो 2 इक्वल अपोजिट चार्ज जब कुछ डिस्टेंस पे होते हैं तो वहीं से फॉर्म होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका समझने वाला है वो है डाइपोल मूवमेंट। क्या है? डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें कुछ तुम्हारे 2 चार्जेस जो होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और कुछ डिस्टेंस पे लगे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये डिस्टेंस 12 दिखा रखी है। तो अब मैं बढ़ता हूँ डाइपोल मूवमेंट पे। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवीय आघूर्ण, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है P। याद कर लो, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है Q चार्ज इंटू 2l। चार्ज का मतलब ये चार्ज जो डाइपोल में तुम्हारे दोनों एंड्स पे था वो चार्ज, और इनके बीच की जो तुम्हारी डिस्टेंस है 2l वो लिखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2ql। तो याद कर लो, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, 2ql। अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो इससे। तो P इज इक्वल टू 2ql। फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यूनिट याद कर लो, यूनिट होती है इसकी कूलम मीटर। क्या होती है? कूलम मीटर। डायमेंशन याद कर लो, डायमेंशन होती है LTA। क्या होती है? LTA। तो ये समझ में आ गया होगा। एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है, यहाँ तो 2 चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ हमने कैसा लिया? तो तुम भैया यहाँ मैग्नीट्यूड आप लोग यूज करिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब पॉइंट सुनना। तो पहला यहाँ पे कुछ एग्जांपल बता देते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो HCl, HF, HBr, HR, H2 जो होते हैं, आर द गुड एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे ऐसे समझना, क्यों एक्चुअल में डाइपोल होता क्या है, जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हों। अगर हम HCl, HF की बात करें तो इसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली का मतलब H जो है वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। हाईली नहीं कहेंगे, H जो है वो एक पॉजिटिव में आता है, एक H कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तुम्हारा। लेकिन जो Cl होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो Cl क्या करता है, इनके बीच जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह से इस पर थोड़ा सा नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से डाइपोल का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा। मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला टॉपिक इसी पे है हमारा, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। क्लियर है। HF भी ऐसे ही है तुम्हारा, HBr भी, ये सब हेलोजेंस में आते हैं। जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं पीरियड में अपने। और वो क्या करते हैं, H के इलेक्ट्रॉन को जो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है शेयर, उसको भी अपनी तरफ खींच लाते हैं, जिससे एक पे पार्शियल पॉजिटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और हेलोजेंस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ना केवल हेलोजन बल्कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी तुम्हारे जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे डाइपोल तुम्हारा बन जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जरा देखना, इसे हिंदी में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो पहले अब मोमेंट ऑफ कपल समझने से पहले कपल समझ लेते हैं। कपल फोर्सेस होते हैं, 2 फोर्सेस होते हैं। जब 2 फोर्सेस किसी भी चीज पे अपोजिट और इक्वल लगे, जैसे कि कोई भी एक पेन जैसे हम ले लें, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक रॉड है, इस रॉड पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं और अपोजिट हैं, जैसे देखो एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है और बराबर भी हैं, तो ये क्या करेंगे, किसी भी चीज को गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे ऐसे ऐसे करके। इन्हीं फोर्सेस को बोलते हैं कपल, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें जानना है, तो मैं इसको आप शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आपने जैसे देखा होगा सभी के घर में दरवाजे होंगे, दरवाजा एक एंड पे फिक्स रहता है और एक एंड पे उसके जो होता है हैंडल होता है, और हैंडल को पकड़ के रोटेट कराते हैं। तो जब हम किसी चीज को गोल गोल घुमाते हैं
तो वहीं पे तुम्हारा मोमेंट ऑफ कपल काम करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब जब कोई पॉइंट कोई चीज एक पॉइंट पे फिक्स होकर रोटेशन शुरू कर देती है, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है कि नहीं घूमती, अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, ये रोटेशन में आ गया। तो जब रोटेशन ऐसे एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ ऐसे करके गोल गोल घूमना है, यहां से ये फिक्स है और रोटेट हो रहा है, बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, घड़ी की सुइयां जैसे ऐसे रोटेट होती हैं वैसे, तो वहां पे मोमेंट ऑफ कपल लगता है। क्लियर हो गया होगा सभी को? क्लियर है? वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलों का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका पहले फॉर्मूला याद कर लो। तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ कपल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू पी, और ये पी डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम्हें पहले मैंने बताया कि जब मोमेंट ऑफ कपल यानी वो कपल फोर्सेस यानी दो फोर्सेस, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, तो भैया ये जो तुम्हारा टॉर्क है ये उन्हीं फोर्सेस में से एक फोर्स है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर जैसे तुम यहां से इस डायग्राम को आप समझो, ये एक चार्ज माइनस का है, एक ये प्लस का है, इसके बीच की डिस्टेंस 2L है, ये लाइनें जो दिख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होने के कारण उस पर जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ कपल लग रहा है वो कितना होगा, यानी बलयुग्म का आघूर्ण। तो वही मैं बता रहा हूं। तो पहले तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इस पर एक चार्ज इधर लगेगा F, एक चार्ज इधर लगेगा F। ठीक है? क्लियर है? अब चूंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो ये यूज हो गया, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं समझा देता हूं। जैसे अगर यहां पे देखो डायग्राम में, तो डायग्राम में साफ क्लियर हो रहा है कि देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसको पहले ऐसे बड़ा कर लो, इसको ऐसे पीछे की तरफ ले जाओ। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी फोर्स ऑफ लाइन जो तुम्हारी है, इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स तुम्हारी है, इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब ये निकालोगे कैसे? तो ये एंगल थीटा दे रखा है, यहाँ साइन थीटा लगा दिया, मान लिया इसका नाम mn है, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, mn आ जाएगा और हाइपोटेनस आ जाएगा। हाइपोटेनस 2L है। अब अगर mn हम निकालने को कहेंगे तो 2L को शिफ्ट करा दो, जैसे ही 2L को शिफ्ट कराओगे तो mn इज इक्वल टू आ जाएगा 12 साइन थीटा। यही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो देखो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इनके बीच की, वो 12 साइन थीटा हो जाएगी, तो वो 12 साइन थीटा लगा दिया है। अब फोर्स का एक फॉर्मूला याद कर लो, मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, जो फिजिक्स के पूरा शुरू करी है सीरीज, उसके पहले पार्ट में बताया है। F इज इक्वल टू QE होता है, याद कर लो। E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q चार्ज होता है। ठीक है? देख लो यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहाँ खोल दिया और अगर ध्यान से देखो तो ये 2QL कंबाइन कर दिया और ये साइन थीटा लिखा है। तो ये जो 2QL होता है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है 2QL इज इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट, वो मैंने यहाँ 2QL की जगह P पुट कर दिया है, तो फॉर्मूला बन गया टॉर्क इज इक्वल टू EP साइन थीटा। आगे समझ में कि नहीं आ गया? अब ये जिस एंगल पे रोटेट कर रहा है, जिस एंगल पे है, तुम वहां पे पर्टिकुलर टॉर्क निकाल सकते हो अपना। आ गया कि नहीं आ गया? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। ठीक है? और अगर कोई कमी हो तो जरूर बताएं, आगे बढ़ता हूं मैं। तो आगे तुम्हारा टॉपिक है, अब है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल है जो रोटेट कर रहा है, उसमें वर्क डन किया गया कार्य, ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो ये फील्ड लाइनें हैं आपकी। फोर्स पहले बता चुका हूं, ये B लिखा है, B नहीं QE होगा, ये QE लिखा होगा, ये देखो लिखा है मैंने, वो गलती से B लिख गया है। तो मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारा डाइपोल मोमेंट P लग रहा हो, P अभी पीछे बताया, तो वर्क का ही फॉर्मूला याद कर लो, PE 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अगर इसकी प्रूविंग देखना चाहते हो तो मैं प्रूविंग दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे। टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE। अब मैंने यहाँ थीटा एक्चुअल में यहाँ यूज करा है, इसलिए मैंने यहाँ अल्फा यूज कर लिया। तो पहले मान लिया बहुत छोटे एंगल पे घुमाया गया, बहुत छोटे एंगल में, डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, इंटीग्रेशन वाला, इसको करने का ही तरीका होता है। मान लिया बहुत छोटा सा तुमने घुमाया, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओमेगा जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है? डी ओमेगा जो होता है आपका वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, डी वर्कडन, सॉरी डी ओमेगा बोल दिया मैंने, वर्कडन जो है तुम्हारा वर्कडन DW, यानी कि जो तुम्हारा होगा वो डाइपोल मोमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डाइपोल मोमेंट मैंने पीछे बताई रखी है बहुत अच्छे से। ठीक है? तो वहां पे डाइपोल मोमेंट तुम्हारा आ जाएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी अल्फा लगा दिया और डाइपोल मोमेंट तुम यहाँ पे जो निकालोगे टॉर्क वाला, वो ये लगा देना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेना और यहाँ पे लगा देना 0 to थीटा, यहाँ लिमिट लग गई, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल तुम्हारा P जो है एज अ कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। जिसको भी इंटीग्रेशन नहीं आता है, मैं डिफरेंशिएशन की मैथ्स में इसमें पूरी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, देख लो। बहुत जल्द इंटीग्रेशन की भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो डिफरेंशिएशन पहले सीख लो, फिर इंटीग्रेशन सीखने में और मजा आएगी। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, PE मैंने बाहर कर दिया,
तो अब इंटीग्रेशन साइन थीटा आ गया, साइन अल्फा आ गया सॉरी। अब एक पॉइंट याद कर लो, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस अल्फा। क्या होता है? माइनस कॉस अल्फा। और पी बाहर है, इसे लिमिट कहते हैं। ये जीरो लिखा है, थीटा लिखा है, 0 to थीटा ये तुम्हारी लिमिट्स लगी हैं। फिर मैंने ये माइनस को बाहर कर दिया तो पी के बाद देखो माइनस बाहर आ गया। फिर ये तुम्हारा यहाँ पे इसकी जगह अपर लिमिट थीटा यूज कर लिया, लोअर लिमिट 0 यूज कर ली, और जब इसे सॉल्व करा तो कॉस थीटा -1 हो गया। अब इस माइनस को मैंने अंदर भेज लिया तो यहाँ पे आ गया ओवरऑल W इज इक्वल टू, ये माइनस मैंने अंदर भेज लिया तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, हट गया, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा P1 माइनस कॉस थीटा। देख लो ये फॉर्मूला जो लिखा है यही आएगा, माइनस मैंने ऊपर वाला अंदर भेज दिया है तो ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो कि ये फॉर्मूला था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसी में अगला टॉपिक एक लेके आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, U इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा -P cos थीटा, -P cos थीटा। तो आपको ये पूरा डायग्राम वगैरह क्लियर हो गया होगा, थीटा समझ में आ गया होगा। तो आज जो मैंने फॉर्मूले बताएं इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अभी मैं इस पे पूरे क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपको डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो उस पर प्रूविंग्स कराने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।